हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मैसेज। और इस वक्त मैं यही बोलूँगा कि आपके घर के स्पिरिट्स आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं। मैसेज फॉर द मोमेंट्स। नाउ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मैसेज क्यों मैं लेके आता हूँ, क्योंकि ये एक ज़रिया है कि आप बोल सकते हो कि आपके घर में जो स्पिरिट वर्ल्ड्स है उनसे क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है। वेल क्या होता है कि आप में से जो लोग इंट्यूटिव हो तो आपको थॉट्स आते हैं, और आप में से जो लोग अपने इंट्यूशंस को समझ पाते हो वो थॉट्स को पढ़ पाते हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन थॉट्स को भी पढ़ पाते हैं और बहुत जेन्युइन तरीके से दूसरे रिलिम की बात को भी समझते हैं, बट उनको यकीन नहीं होते है कि वो जो सोच रहे हैं और वाकई में जो इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं क्या ये सच है या नहीं। तो अगर आप भी एक ऐसे इन्फॉर्मेशंस आपको मिल रहा है, जैसे कि रिपीटेटिव साइंस देख रहे हो, नंबर्स देख रहे हो, फेदर्स देख रहे हो, आपके मन से भी एक इंट्यूशंस है, बट आप श्योर नहीं हो कि वो इंट्यूशंस क्या सच होने वाला है, आपके लिए ये मैसेज है कि कौन सी चीज़ आपको नहीं पता है, क्या करनी चाहिए, और अगर आप राइट पथ पे रहोगे तो किस तरीके का इवॉल्व आप हो सकते हो, किस तरीके का रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन मैं प्रेडिक्शंस पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैं गाइडेंस पे बिलीव करता हूँ। तो इसीलिए जितना हो सके आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और ये मेरा एक डिफरेंट किस्म का ओरेकल डेक्स है, और इसके थ्रू मैं देखूँगा। पहले मैं कार्ड्स को 3 हिस्सों में बांट रहा हूँ, एंड देन उसके साथ साथ मैं रीड भी करूँगा। ओके, सो पहले मैं प्रेयर कर ले रहा हूँ। कलेक्टिव है, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ को छोड़ दीजिएगा। एंड मैं और कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई जो प्लेटफॉर्म्स है अलग वेबसाइट से यूट्यूब के अलावा मैं और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। तो चलिए, ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थमखति देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलबदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदा चन्द्र शीरोपर्गवामर्धोकर्णं भुजं अभयं चैव दक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभं समं तथा शिव दिगम्बरीं कण्ठावशक्तिमण्डली गलदरुधिरचर्चितं कर्णावतं सतती न तो शबजुगभयनकं घरदष्टं करलशं प्रीणतिवदनं सवनं कर संगाति कितुकच्छस्म किंशुकृदागलधारा विस्फुरितनं घरो बैंगमार्दन सुष्णयवासिनं बालार्कमण्डलाकारचन्द्रमृतं दन्तरं दक्षिणव्यापिलं अनुकजिजं सबरूप महादेव हृदय परिसंस्थितं शिवाभिगुरुराभविचतुर्दिक्समन्वितं महाकालिनो च समं विपरीतरतातुरं सुखप्रसन्नवदनं स्मरणं सर्वं एवं संचितयत् काली धर्मकामर्थमकदं। माँ, सारे गुड स्पिरिट्स को अलाउ कीजिए। जो स्पिरिट्स हम लोगों को मदद करना चाहते हैं सिर्फ वही स्पिरिट्स को आने दीजिए और गाइडेंस दीजिए माँ। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके रख रहा हूँ चीज़ों को। ओके, ग्रेट, राइट। ओके, लेट्स सी क्या चीज़ आपको जानना है इस वक्त। मेरे व्यूअर्स को माँ क्या चीज़ जानने हैं इस वक्त। मेरे व्यूअर्स को कौन सा चीज़ के बारे में पता नहीं है, कौन सा चीज़ उसको जानना चाहिए, कौन सा चीज़ को उसको जानना चाहिए, कौन सा चीज़ को उसको जानना चाहिए मेरे व्यूअर्स। ओके ओके, सो यहाँ पे बात आ गया है एंडिंग ऑफ अ टॉक्सिक साइकिल 999 है। और मैंने आज सुबह का वीडियो ही मैंने बोला था कि ये मंथ एंड का एनर्जी है। जब भी आप देखोगे तो डेफिनेटली यू आर एंडिंग समथिंग। तो जो 9999 आ रहे हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा रेड कलर्स देख रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा आप कुछ वार्निंग साइंस देख रहे हो, डेफिनेटली कुछ चीज़ है जो चीज़ को नित्या काली माँ या फिर कुरकुल्ला माँ आपको बोल रहे कि अब आपको उस चीज़ को रिलीज़ करनी है। लाइक बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस आप दे रहे हो, बहुत ज़्यादा वीक बन गए हो। लाइक माँ आपको बोल रहे कि आपको वीक बनने का ज़रूरत नहीं है। आप जो रो रहे हो ना कि इसके बिना क्या क्या करोगे, या फिर जिस चीज़ को आप एकदम बहुत बहुत ऊंचा सोच रहे हो ना, जिस चीज़ को आप इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो ना, हो सकता है कि इससे भी बढ़ के आप कुछ बन सकते हो, इससे भी हट के कुछ बन सकते हो। तो कहीं ना कहीं
आप बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे, खुद को साबित कर रहे थे, लोगों को समझा समझा के थक गए थे, फाइनली एक रिलीफ आ रहा है। फाइनली हो सकता है आपके लिए ये महीना बहुत टफ रहा होगा, बहुत ज़्यादा आप मेहनत किए बट उसके कोई रिटर्न नहीं मिला, इन्वेस्ट किए और इन्वेस्टमेंट एकदम गलत हो गया, हो सकता है कि रिजेक्शंस मिला, हो सकता है फेलियर मिला, बहुत कुछ खोए इस महीने में, बहुत बड़ा रियलाइजेशंस हुआ, ज़िंदगी का सबसे बड़ा सेटबैक आपको मिला। बट ये सब चीज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ बहुत बढ़िया चीज़ वेट कर रहे हैं आपके लिए, इसीलिए। तो अगर आपको लगता है कि क्या यही एंड है, नो, इट्स एन एंड ऑफ अ टफ साइकिल। तो जितना ज़्यादा सेटबैक, जितना ज़्यादा रिजेक्शंस, जितना ज़्यादा फेलियर हुआ है, वो इस मंथ आज के दिन ख़त्म हो गया। जब से आप ये वीडियो देखोगे तब से आपका एंडिंग साइकिल ख़त्म, लाइक जो साइकिल बहुत ज़्यादा पेन आपको दिया, जो साइकिल में आपको बहुत ज़्यादा सेटबैक्स मिला, वो ख़त्म हो रहा है। साथ ही साथ 9999 मतलब केतु का एक इफेक्ट आएगा, लाइक हर्मिटशिप, लाइक आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है। क्या आपको पता है कि आप धीरे धीरे ड्रॉन हो रहे हो स्पिरिचुअल कन्वर्सेशंस, पॉडकास्ट, इन्फॉर्मेशंस, चक्रा बैलेंस हो रहा है। आपके भाई के साथ या फिर बहन के साथ झगड़ा हो सकता है, मम्मा पापा के साथ झगड़ा हो सकता है, यहाँ तक कि समाज में किसी एक बहुत पब्लिक फिगर के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, या फिर घर में जो सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटिव है उसके साथ झगड़ा हो सकता है। केतु ना आपको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हटा देते हैं एंड आपको लेके चल जाते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। एंड डेफिनेटली केतु मतलब कहीं ना कहीं माँ काली आपको बुला रहे हैं कि ड्यूटी करिए, स्पिरिचुअल ड्यूटी ऑन हो गया है। स्पिरिचुअल ड्यूटी जब ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शंस फ्री हो जाते हो आप, लाइक मेडिटेशंस नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच आ रहा था, गंदे सोच आ रहा था, नेगेटिव सोच आ रहा था, लव फीलिंग्स हाई था, इमोशंस हाई था, तो कहीं पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, किसी को कुछ बात आधा कह रहे थे, भूल जा रहे थे, डेफिनेटली घर से अलग हो गए थे, किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड कर रहे थे। एंड एट द सेम टाइम और एक चीज़ है कि आपको हर चीज़ में एक इरिटेशन दिख जाएगा, दूसरे पर्सन का गलतियों का बहुत अच्छे से पॉइंट आउट कर पाओगे। कहीं ना कहीं केतु जब जब इफेक्टिव हो जाते हैं तब आपको पता चल जाता है कि कौन जस्टिफाइड है और कौन झूठ बोल रहे हैं। सो काइंड ऑफ आप एक ऐसे ऊर्जा के साथ हो कि आपको और किसी को प्लीज़ नहीं करनी है, लाइक आपको पता है कि क्या हो आप और क्या कौन किस तरीके से बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त मैं आपको बोल रहे कि ऐसा हो जाएगा कि जो भी मुखौटा पहन के आपके सामने आएगा आप उसको खोल के रख देंगे। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो स्वीट होके आपको पिघलाने की कोशिश कर रहे थे, आपको बहकाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे कुछ फ्रेंड सर्कल्स को आप पॉइंट आउट किए हो और उसको आप कट ऑफ करोगे। किसी स्वीट फ्रेंड्स थे जो गॉसिप कर रहे थे, आई थिंक उसको आप कट ऑफ करोगे, किसी ग्रुप से कट ऑफ कर रहे हो। सो बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो अननेसेसरी था, जो पास्ट का एक बैगेजेस था उसको ख़त्म कर रहे हो, घर चेंज कर रहे हो, घर साफ कर रहे हो, कुछ चीज़ को सेल कर रहे हो। एट द सेम टाइम अगर कुछ चीज़ को बेच नहीं पा रहे थे, प्रॉपर्टी था, तो वहाँ पे आप हो सकते हैं यू विल बी एबल टू सेल। नाउ सोल का बात है और स्पिरिट क्या बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्पिरिट्स देख रहे हैं कि घर को आप उतना अच्छे से पॉजिटिव नहीं रख पाते थे इस मंथ में, तो कुछ ऐसा मेडिटेटिव स्टेट पे आपको जाने के लिए बोल रहे हैं जहाँ पे आप पॉजिटिव ऊर्जा घर में ले आ सको। स्पिरिट का एडवाइस है कि आपको पता नहीं था कि जिस टॉपिक के बारे में आप सोच रहे थे उससे बहुत नेगेटिविटी आ रहा था घर में, या फिर कोई ऐसे चीज़ को आप उठा के लेके आए हो, कोई स्टोन आपको गिफ्ट किया है, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर से कुछ स्टोन्स पहन रहे हो जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो इमीडिएटली उस स्टोन को आप चार्ज दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट्स नेगेटिव इफेक्ट्स क्रिएट करे तो घर का ऊर्जा बिगड़ गया है। तो कहीं ना कहीं जो भी जेम स्टोन्स आप पहन रहे हो, जो भी क्रिस्टल्स आप पहन रहे हो, जो भी रिचुअल्स आप कर रहे हो, मन लगा के नहीं कर पा रहे हो, तो फाइनली ब्रेक लीजिए। कुछ ऐसा होता है कि क्रिस्टल्स को कई बार आपको चार्ज करना पड़ता है, और अगर आप ऑलरेडी चार्ज कर रहे हो तो चार्जिंग ठीक से नहीं हो रहा है, आपका मन नहीं बैठ रहा है, तो कितना भी क्रिस्टल्स पहन लो, अगर आप मन को ही कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं। तो क्या हो रहा है कि आपके जेम स्टोन एडवर्स इफेक्ट दे रहे हैं। ओके, द प्रॉब्लम इज कि आपको पता भी नहीं है कि इसका एक नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी होता है। तो कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी हो रहा था, वो ख़त्म हो रहा है। एट द सेम टाइम आप किसी पर्सन को बुलाते हो बट आपको पता नहीं होता है कि उससे कितना नेगेटिव एनर्जीज को आप बुला रहे हो। तो ऐसे अगर कोई गेस्ट आए थे
वो बहुत नेगेटिव थे और कुछ नेगेटिव एनर्जी भी आपके घर में आए थे, आई थिंक दे आर गोइंग आउट फ्रॉम योर हाउस। और ऐसा हो सकता है कि अनवांटेड कोई थे घर में जो फाइनली जा रहे हैं, आई थिंक वो लोग प्लान कर रहे। तो ऐसे कुछ एनर्जीज था, स्पिरिट्स था, इविल स्पिरिट्स बोल सकते हो, जो जाने का नाम नहीं ले रहे थे, बट फाइनली माँ काली उन नेगेटिविटी को, उन नेगेटिव स्पिरिट्स को हटा रहे हैं। आप देखोगे कि जिसका घर में किसी का दर्द हो रहा है, लाइक जोड़ों में दर्द हो रहा है, आर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हमेशा कलेश हो रहे हैं, लाइक कुछ भी बात कर रहे हैं तो वो बातों का बतंगर बना रहे, कोई बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, तो ये एक साइन है कि घर में एनर्जी और माहौल सही नहीं है। हालांकि एनर्जी का कुछ रूप नहीं होता है, बट एनर्जी जब अनकंट्रोलेबल होता है तब वो एक उसको हैंडल करना आसान नहीं होता है। सो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ईवल स्पिरिट है, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप एक चीज़ सुनिए, मान लो आप खा रहे हो कोई चीज़, तो जब तक आपका भूख लगता है तब आप खा सकते हो उस चीज़ को, बट जब आपका भूख नहीं है और आप फिर भी खा रहे हो तो उसमें क्या होगा? बदहजम, लाइक जो तब आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, तो उसमें आपका एक अच्छा नहीं लगेगा। सेम चीज़ एनर्जी, एनर्जी जब तक वो आपको मदद करेंगे, तो जब तक आपके लिए वो एनर्जी एकदम सही पोर्शंस पे रहेगा, देन इट विल गिव यू गुड इफेक्ट। बट जैसे ही ये इसका प्रोपोर्शंस एंड इम्बैलेंसमेंट क्रिएट हो जाएगा, देन इट विल क्रिएट कैओस। और इसमें लोग बोल देते अरे घर में तो ये हो गया, हवन करना होगा। कुछ नहीं, हवन नहीं, मन के अंदर हवन हो सकता है, बाहर आग जला के नहीं। सो जब भी ऐसा हो जाता है तब बात आ जाता है कि यू जस्ट नीड टू टेक अ ब्रेक, यू जस्ट नीड टू क्लोज योर आइज, यू जस्ट नीड टू टेक अ रेस्ट, यू जस्ट नीड टू राइट ऑल दिस थिंग्स कि क्यों हुआ, कहाँ पे गलती की है, और कुछ चीज़ को आपको रख देना पड़ता है। मेडिटेटिव स्टेट पे जब चले जाते हो तो ऑटोमेटिक चीज़ें ख़त्म हो जाता है। लेट्स सी कि क्या एक्शंस लेना है आपको। माँ काली, मेरे व्यूवर्स को क्या एक्शंस लेना है, मेरे व्यूवर्स को इस टाइम पे क्या एक्शन? यस, डिवाइन इंटरवेंशंस 5555, यानी कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। कुछ चीज़ को आप बहुत कोशिश किए थे बट बचा नहीं पाए, उसमें कुछ कोई बात नहीं। तो आई थिंक बात आते हैं कि जब क्राइसिस में आप रहते हो ना, तब आपको पता चल पाते हैं कि कौन है असली दोस्त और कौन है एनिमीज़। आई थिंक आपको पता चल रहा है कि क्या है आपके आस पास की एनर्जी, एंड आप अकेले हो, लिटरली अकेले हो, चाहे आपके माता पिता है, दोस्त है, बट आप अकेले हो। तो क्या है? एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी को रिमूव कीजिए, ओवर थिंकिंग को रिमूव कीजिए, एक्सपेक्टेशंस को हटाइए, लोनलीनेस को एक्सेप्ट कीजिए, सॉलिट्यूड को एक्सेप्ट कीजिए। तो इस दुनिया में आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अकेले रह सकते हो, बट आप किसके बेटी या फिर बेटा हो? माँ के। तो कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन मतलब वो इस लाइफ में आपको लेके आए, इसका एक वजह है, और उस वजह को ढूंढिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ओ माय गॉड अब क्या होगा, ये मत सोचिए। आपके जन्म क्यों हुआ, इसका एक मेजर कॉज है, और उस कॉज को पता कर पाओगे आप। तो ऐसा हो सकता है ज़िंदगी इधर से उधर हो रहा है, पथ डिवाइडेड हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स टूट रहा है, रियलाइजेशंस बढ़ रहा है, माँ के करीब आ रहे हो, अब जिस वर्ल्ड को आप बहुत अच्छे से जान रहे थे वो अपसाइड डाउन हो गया है। सो डिवाइन इंटरवेंशंस मतलब जो चीज़ आपके लिए मायने रखते हैं वही चीज़ आपके सामने रहेगा। जो चीज़ आपके लिए फेक था, कितना भी ऊपर से अच्छा लग रहा था, बट वो आपके लाइफ से जा रहा है। तो क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा टीवी देखते हो और उस टाइम पे एग्ज़ाम्स का नोटिस आ जाता है, तो आपको क्या लगता है कि भाई एग्ज़ाम आ गया तो अब टीवी बंद करना होगा। सो एंटरटेनमेंट ख़त्म हो रहा है, डेफिनेटली हार्ड वर्किंग साइकिल है। तो आने वाले टाइम पे काम को आप प्रायोरिटी दोगे, काम की वजह से शायद आपको अगर आप घूमने के लिए सोच रहे हो तो शायद आपको बंद करना होगा। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि घर में खुद को बंद करके रख रहे हो। सो आई थिंक डिवाइन इंटरवेंशंस मतलब आप बाहर के एनर्जीज को कट ऑफ करोगे। तो किसी जगह से अनसब्सक्राइब कर रहे हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहीं पे जाना बंद कर रहे हो, एडिक्शंस को बंद कर रहे हो, फेक लोगों से गॉसिप नहीं कर रहे हो, आप वही काम कर रहे हो जो आपको
ज्ञान प्रोवाइड करेंगे, एंटरटेनमेंट जो आपको प्रोवाइड करेंगे वो चीज़ को आप नहीं, उसके बारे में आप नहीं सोचोगे। सो यू आर बिकमिंग मेच्योर, एंड जो जो चीज़ इफेक्टिव है जैसे कि हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, हेल्दी नॉलेज, यही चीज़ आप कंज्यूम करेंगे। और जो चीज़ आपको लगता है तो ये तो मेरा वाइल्डेस्ट फैंटेसी है या फिर ये टाइम कंज्यूमिंग है, वो चीज़ को या फिर एंटरटेनमेंट्स को आप हटा रहे हो। डिवाइन इंटरवेंशंस मतलब और भी एक चीज़ है कि लाइक आप काम को कर रहे थे बट आपको पता नहीं चल पा रहा था कि आर यू ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ, चाहे कितना भी कुछ हो जाए आपके सोल पर्पस आपसे दूर नहीं हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत लोग आगे बढ़ गए थे बट आपको पता नहीं चल पा रहा था कि क्या होगा, क्या ये आपके जो प्रेजेंट पथ है इसको आप आगे लेके जाओगे या फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे या फिर क्या होगा। तो डिवाइन इंटरवेंशंस मतलब आप डिटर्मिनेशंस के साथ, शेयर डिटर्मिनेशंस के साथ आगे लेके जा रहे हो। जैसे कि एक माँ एक बच्चे को आगे लेके जाते हैं, आप भी आपकी जो स्टडी है, आपके जो बिजनेस है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, उसको लेके आप आगे जा रहे हो और आप अपने तरीके से ज़िंदगी को चेंज करने के लिए सोच रहे हो, किसी के बलबूते पे नहीं। तो आई थिंक पहले आप क्या करते थे, आप भरोसा कर रहे थे दूसरों के ऊपर और अभी आपको पता चल रहा है कि कोई आपको मदद नहीं करने वाला है, ना आपके पेरेंट्स, ना आपके दोस्त, ना आपके लवर। एंड किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि शादी टूट गया है या फिर शादी में एक बहुत बड़ा सच बाहर आ रहा है और आपको किसी चीज़ से नो बोलना पड़ रहा है फॉर अ ग्रेटर कॉज। तो ऐसा हो सकता है कि कैरियर को आप चूज़ कर रहे हो या फिर ऐसा हो सकता है कि घर के लिए आपको जॉब को नो बोलना पड़ रहा है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशंस मतलब जिस चीज़ के लिए आप बने हो वही चीज़ रहेगा, जिस चीज़ के लिए आप नहीं बने हो वो चीज़ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चेंज एक पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि पहले जो भी चेंजेस आता है वो ना हम लोग सह नहीं पाते, हम लोग डर जाते हैं, बट धीरे धीरे वही चेंज को हम प्यार करने लगते हैं और वही चेंज आपका ज़िंदगी बदल देते हैं। कहीं ना कहीं जो चैप्टर आपका चल रहा था वो क्लोज हो जाएगा एंड डेफिनेटली यू आर ओपनिंग अ न्यू चैप्टर। तो नए चीज़ एक्सेप्ट करने में, एडॉप्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है बट आखिर में ठीक हो जाएगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा मिल रहा है, ये गुड साइन है 555 का। तो यहाँ पे बात आते हैं कि अभी शायद आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, डेब्ट्स है, बट ये इसको आप क्लियर कर पाओगे, कोई लोन सैंक्शन हो सकता है। लेट्स सी, एट द सेम टाइम कुछ वेल्थ भी आपको मिलेगा। तबीयत अगर ख़राब था तो वहाँ पे रिकवर हो सकता है। इमीडिएटली आपको एक ही चीज़ करना है कि प्लीज़ डोंट ओवर थिंक, क्योंकि आप एंग्शियस हो, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो नेगेटिविटी को हटाइए। जो चीज़ नहीं रहना है वो चीज़ कभी नहीं रहेगा, जो चीज़ रहना है, जो जिसको रहना है आपकी लाइफ में वो रह जाएगा। लास्ट कहाँ पे आप जा रहे हो, रिजल्ट्स क्या हो सकता है आपके इस टाइम पे, आपके लिए यूनिवर्स का रिजल्ट्स क्या हो सकता है, यूनिवर्स का रिजल्ट्स क्या हो सकता है। माँ काली, मेरे व्यूअर्स क्या रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये पथ उनको कौन सी जगह पे लेके जाएंगे। एंड बेटर ऑप्शंस अवेलेबल 1919। सो यहाँ पे बात आ गया है कि सिंस डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है तो मैंने बोला कि आप जो जिस पथ को चूज़ किए थे, जिस पथ को आपको अच्छा लगा था, तो वो पथ तो डेफिनेटली ख़त्म हो गया। अब जो नया पथ बाकी है, जो नया पथ आप चूज़ करोगे, जो नए मंथ पे आप जा रहे हो, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, वो आपको एक बेटर लाइफ में लेके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि बेटर रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बेटर ऑप्शंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड यू विल सी अ गुड रिजल्ट। सो आप अगर सोच रहे थे कि पास होंगे कि नहीं, यहाँ पे आप बेटर रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप सोच रहे थे कि कोई पर्सन आपके लिए सही है, नो, नेक्स्ट ऑप्शंस विल बी कमिंग। सो बेसिकली यहाँ पे बात आते हैं कि नो कांटेक्ट में अगर हो तो फोकस ऑन द न्यू कनेक्शंस, फोकस ऑन द न्यू पर्सन। किसी को कट ऑफ करो, किसी को ब्लॉक करो, किसी को इमीडिएटली ब्लॉक करो, क्योंकि आपके सामने बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अगर आज भी आप पास्ट के लिए वेट करोगे तो आई थिंक आप पछताओगे, क्योंकि यू आर बेसिकली नॉट लिसनिंग योर इंट्यूशंस। आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि कोई आपके साथ खेल रहे है, बट आपको क्या है, आपको सिर्फ वेट करनी है उसी पर्सन के लिए। एंडिंग ऑफ अ टॉक्सिक साइकिल। तो आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि जिसके लिए आप इतना दिन वेट किए, जिसके लिए आपने बहुत कुछ किए, शायद वो आपका एक लर्निंग लेसन था। यूनिवर्स को लगा है कि बेटर और आपको ऑप्शंस मिलेंगे, बेटर चांसेस मिलेंगे एंड इसीलिए इस टाइम पे आपको
प्लान बी को चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ वन ट्रैक होकर मत सोचिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके बारे में आपको अभी तक कुछ पता नहीं है। तो अगर 1919 555 999 आप देख रहे हो, एक मेजर चेंज आ रहा है और ये मेजर चेंज आपको बेटर जगह पे लेके जाएंगे, बेटर एक्सेस आपको मिलेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली खुद को एक बेटर पोजीशंस पे देखोगे। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके पीस, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके इनर स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है स्पिरिट के साथ आपका कनेक्शंस। तो आप पहले बहुत कोशिश किए थे स्पिरिट के साथ कनेक्शंस बनाने में या फिर खुद के लिए गाइडेंस ढूंढने में, नहीं हुआ। हो सकता है एस्ट्रोलॉजर्स को फॉलो किए, टैरो रीडर्स को फॉलो किए, खुद भी ट्राई किए, कोई चीज़ को क्रॉस नहीं कर पाए और रिजेक्शंस मिला आपको। तो अभी आपको फिर से एक नया शुरुआत मिल रहा है विद अ बेटर ऑप्शंस। तो अभी जो जो ऑप्शंस को आप चूज़ करोगे, जो जो रिसोर्स के पास आप जाओगे, जो जो गाइडलाइंस को आप फॉलो करोगे, यहाँ पे एक नया रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप पुराने तरीका अपना रहे हो तो प्लीज़ उसको बंद कीजिए। अगर आप पुराने माइंडसेट को फॉलो करें प्लीज़ उसको बंद कीजिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आते हैं कि आपको पता चलेगा कि और बेहतर तरीके से आप काम को कर सकते हो, और बेहतर तरीके से आप सोच सकते हो, और बेहतर तरीके से लाइफ को आगे लेके जा सकते हो। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप जिस दुनिया को जानते हो वही उस नॉलेज के अकॉर्डिंग ही दुनिया काम करेंगे। नए सोच, नए विचार, नए ऑब्जर्वेशंस आपको ले आना है एंड दुनिया को एक अलग नज़र से देखना है, तब जाके आपको और बेटर रिजल्ट्स मिलेगा। तो आप ऑलरेडी एक चेंज स्टार्ट किए हो, उस चेंज के साथ आगे बढ़िए, आपको बेटर ऑप्शंस मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय माँ काली। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा थैंक यू यूनिवर्स, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय माँ काली।